जोहार। तो आज मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ में आप सबों को मिलवाना चाहती हूँ जो हाल ही में 2024 के झारखंड रत्न से सम्मानित हुए हैं और सिमडेगा के लिए एक बहुत ही क्या बोलेंगे गिफ्ट हैं पूरे ज़िला के लिए, क्योंकि इन्होंने आदिवासी संस्कृति को, कला को जिस तरीके से देश के अलग अलग मंचों में और अब कुछ समय बाद विदेशों में भी अपनी जो कला संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। तो हमारे साथ में सत्यव्रत ठाकुर जी हैं जो कि पार्वती कॉलेज के प्राचार्य भी हैं और कला संस्कृति को लेकर के एक जाना माना नाम है। तो जोहार सर। जोहार मैडम। मुझे बहुत खुशी हुआ यहाँ आकर के, क्योंकि मैं पहले भी सर से मिली थी और इनके पूरे मतलब कि कार्यालय में इतना मतलब कि इनको जो उपाधियाँ मिली हैं और जो सम्मान के तौर पे जो भी पुरस्कार मिले हैं उसको देख करके मतलब एक बैग मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिमडेगा में ऐसी शख्सियतों की बहुत कम है जिनके पास इतना कुछ हो। तो सर हमारे ऑडियंस के लिए मैं ये जानना चाहूँगी कि कला और संस्कृति को लेकर के आपका इतना अधिक एकदम रुझान या कहिए कि पूरा जुनून कब से हुआ और कैसे आप आगे बढ़े? सबसे पहले पूरे सिमडेगा जिला वासियों को जोहार। मैं बताना चाहूँगा कला संस्कृति से मैं बहुत दूर था। बचपन में लोग मुझे चिढ़ाया करते थे गाना गाकर और मैं गुस्सा से भागता था। अच्छा। धीरे धीरे मुझे स्कूल जाने के क्रम में संतन्ना स्कूल से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और मैं धीरे धीरे गाना सुनकर थोड़ा लगा कि मुझे भी गाना चाहिए। फिर मैं गाने का कोशिश किया और गाना शुरू किया। मैं फिर सेंट मैरीज स्कूल जाने के बाद में, चूँकि हमारा स्कूल तो मिशन है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ ये पूरा मिशन संस्थान का ही देन है। हमें कहिए तो एक तरह से जो भी सिखाए गए हमें वो हम अभी पालन कर रहे हैं और मैं इनका श्रेय सबसे पहले हमारे फादरों को, सिस्टरों को देना चाहूँगा जिनके बदौलत आज हम सिमडेगा के लिए हम काम कर पा रहे हैं। और रहा गाना गाने की बात मैं करूँगा, हमारे सेंट मैरीज में फादर जोसेफ लकड़ा थे। अच्छा। वो बहुत गाना गाते थे। आदमी मुसाफिर है आता है और जाता है, ये गाना मुझे बहुत ही अंदर से लगाव था। तो मैं उनके गानों को हमेशा सुनता था और मुझे गाने का जो उनके तरफ से जो ये मिला था वो हमेशा लगता था कि फादर के जैसा हमें भी गाना चाहिए और मैं गाने के लिए कोशिश किया, जिसके बदौलत आज मैं अभी जहाँ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। अच्छा, तो वो जो गाना आपको अभी अगर याद है तो आप 2 लाइन सुना देंगे ताकि, क्योंकि जैसे आप बताए कि आप उस गाना से शुरुआत किए ना, तो एक आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ये बताने में बहुत खुशी होगा कि देखिए एक चीज़ जो बचपन में किसी को हिट करता है ना, वो उसको कितना आगे तक लेके जाता है, वो रुचि का चीज़ पर अगर काम करने से। एक्चुअली मैं हिंदी तो बाद में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो गाते थे फादर। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते पे यादें छोड़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को। देखिए ये अपने मतलब कि युवा समय में जो गाना से इनको इंस्पिरेशन मिला वो इनको अभी भी याद है। और मैं ये कह सकती हूँ कि बचपन में जो चीज़ एक बार रुचि के तौर पे आ जाता है, अगर आप उस पर लगातार काम करेंगे तो वो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। और ये झारखंड रत्न की जो उपाधि मिली है, मुझे लगता है कि ये लंबा जो आप अभी हमें देखी 1992-95 के आसपास से जो इनका काम रहा उसको मतलब कि अभी समझिए कि झारखंड प्रदेश में एक अच्छा रिकग्निशन मिला, मतलब लंबा समय लगा। हाँ, काफ़ी लंबा समय तो इसमें आपको किस तरह की चुनौतियाँ आई सर? चुनौतियाँ तो बहुत थी, चूँकि हम पहले तो सेंट मैरीज में 9th तक सेंट मैरीज में हम पढ़ाई किए हैं। उसके बाद हम आगे की पढ़ाई के लिए सेंट मैरीज से संत पॉल कॉलेज रांची चले गए। रांची में संत पॉल हाई स्कूल 9th 10th पढ़ने के बाद में मैं गौसर कॉलेज से इंटर किया हूँ। उसी दौरान इंटर में मैं फिर नागपुरी गीतों से हमें झुका हुआ। तो नागपुरी गीत थोड़ा सा उस समय बशीर अंसारी का गाना हुआ करता था, वो सब सुन के थोड़ा सा तो लगता था कि हमें नागपुरी गाना चाहिए। फिर हमारे जीजा जी थे पद्मश्री मुकुंद नायक, जो भी पद्मश्री हैं, उन्हीं के साथ रहते थे। तो वो कुंजबन उस समय उन्होंने एक संस्था बनाया था। कुंजबन में प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था नागपुरी गीतों का, नृत्य का। तो धीरे धीरे मैं 92 से कुंजबन में ज्वाइन कर लिया। अच्छा। मैं तो नाचने भी नहीं जानता था, तो मुकुंद नायक हमें प्रेरित करते थे कि देखो बच्चू से आज झारखंड में खास करके हमारे गीत संगीत का बहुत महत्व है
और एगो बिहारी भी हमार गीत के सुनेल हल नाचेल और तो सिमडेगा करवाई के नहीं नाचबे, ये सब कह के मुझे जबरदस्ती नाचने के लिए प्रेरित किया। और मैं नीचे देख के पैर को स्टेपिंग गिनता था और नाचता था उस जमाने में। फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट बढ़ते गया, मैं भी नागपुरी गाना की ओर झुका हुआ और गाने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहा। सिमडेगा में उन दिनों प्रोग्राम हुआ करता था 15 अगस्त के लिए, तो मैं 9th 10th में होने के बाद भी यहाँ 15 अगस्त का प्रोग्राम के लिए मैं रांची से स्पेशल सिमडेगा आता था। अच्छा, मतलब 15 अगस्त तो अटेंड। हाँ, सिमडेगा में मैंने हमको गाना गाना है, गाना गाना है सोच के आता था। फिर यहाँ तो चयन होता था, चयन होने के बाद में अगर चयन समिति में चयन कर लिए गए मेरे गीतों को, फिर वो आखिरी पायदान पे होता था। 31-32 प्रोग्राम होते थे तो 31वां नंबर मुझे मिलता था। मतलब कि आपने वहां से शुरुआत की? हाँ, 31वां-32वां नंबर में गाना गाना है। कभी कभी तो ऐसा रहा कि 31 नंबर में है, उसके बाद हम सवेरे मान लीजिए प्रोग्राम 1 बजे से है, मॉर्निंग से तैयारी में रहते थे कि आज तो हमको गाना गाना है। डर भी लगता था ना स्टेज में, क्या करेंगे क्या नहीं, फिर डर से वो गाना गाना है। दिन भर इंतजार करने के बाद में 31वां नंबर वो भी कभी कभी नहीं मिला। उस समय लगा कि अब हमको गाना ऐसे मौका नहीं लगेगा, कुछ करना होगा बेहतर। तो फिर उसी समय हम प्रण किए कि नहीं, ऐसा करेंगे कि जिला में हमको सबसे पहला गाना हमको मौका लगे। तो उसके लिए काम करना था, काम करने के लिए फिर हम तैयारी की। 92 से ही धीरे धीरे हमको उस ये में चला गया कि नहीं, अब हमको जिला में कुछ करना है ताकि हमको जिला में बढ़िया स्थान मिले, कि लोग हमें खुद गाने के लिए बुलाएं, पहला मौका दे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमको रखा जाए। फिर वैसा करने लगे। फिर हम 1997 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिला में किए अपने स्तर से। उस समय हम चाउमीन का दुकान हुआ करता था मेरा, तो नगर भवन सिमडेगा का बना था हॉल। वो हॉल में फर्स्ट प्रोग्राम हमको इच्छा था कि हम इसमें ओपनिंग करें। पद्मश्री मुकुंद नायक उस समय पद्मश्री नहीं मिला था, लेकिन वो हमारे गुरु तो थे, उनके द्वारा बात किए। सजनी ग्रुप में भी हम जुड़े हुए थे, सजनी ग्रुप वालों से बात किए, सबका सहयोग रहा। सारे कलाकार हमारे रांची वाले उस प्रोग्राम में आए और हम लोग बिल्कुल कम खर्च में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया था। और हमको लगता है कि उस समय पवन पंकज वो बिल्कुल नए गायक थे, एक बस कलाकार आए थे और जो कलाकार एक गीत गाए, 2 गीत गाए, उसके बाद दोबारा उनको चांस नहीं मिला था। अच्छा, मतलब कि इतने कलाकार आए थे मेरे समर्थन में। अब बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था नगर भवन का, वो काफी यादगार रहा। उसके बाद से हमें प्रोग्राम सफल होने के बाद में बहुत अच्छा लगने लगा। उस समय हमारे नियल दा हुआ करते थे, बसंत लोंगा जी थे, उनका सहयोग काफी रहा हमारे लिए। तो नियल दा को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। खास करके हमारे सिमडेगा के थे किशोर लकड़ा जी, वो हमारे गुरु जैसे थे। हमेशा गाने नहीं जानते थे तो बीट उट का बताया करते थे, तो वो लोग प्रेरित किए हमें। सिमडेगा के लोग बहुत अच्छे थे। मनमोहन दा थे एक हमारे, वो भी गाना गाते थे, वो हमेशा बुच्चू बुच्चू करके हमको बढ़ाते थे। तो वो लोग हैं जिनके बदौलत आज हम लोग जो भी हैं, थोड़ा बहुत उनको याद करते हैं। आज वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनके कामों को हम अभी भी याद करते हैं। लोग सही में बढ़ने में हमको काफ़ी मदद किए हैं। तो जिस तरह से आपका सफ़र रहा और अभी अचानक से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया, तो जैसे कि आपको क्या लगता है कि तब के कलाकार को अधिक संघर्ष करना पड़ता था और अभी के कलाकार को तुरंत स्टेज मिल जाता है, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? हाँ, पहले के कलाकारों को कहने से तो सही में वैसा तो अभी के जैसा नहीं था। हाँ, प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल नहीं था। लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता था। हम ही लोग जैसे करते थे, तो हम कुंजबंद ज्वाइन किए थे 92-93 में। हमें कुछ आता भी नहीं था। हम लोग क्या था, हारमोनियम ढो के चले जाते थे प्रोग्राम में, मांदर ढो के जाते थे। आज के बच्चों में तो वो सब है ही नहीं। अब किन्हीं बच्चों को बोलिएगा कि मांदर ढो के तुम ले चलो, तो वो लोग नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमें था कि ये हमारा है ना, हमें ढोना है और इसके बदौलत हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग मांदर ढोते थे, हारमोनियम को ढोते थे, कहीं भी जाना होता था चले जाते थे। कभी कभी तो हमें याद है कि सिमडेगा में हमारे गुरु हुआ करते थे कन्हाई प्रसाद, हारमोनियम बजाते थे। उनका हारमोनियम ढो के हम माथा पे ले जाते थे, करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। रायकेरा प्रोग्राम होता था बानो में, हाँ, तो बहुत दूर है 2 जनवरी। उस समय भी हमको याद है कि हम लोग बस उस हुआ करता था, बस से उतर के हम लोग पैदल जाते थे 3-4 किलोमीटर। वो भी दिन था, तो वो अच्छा लगता था कि सर लोग से सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। सही बात है। और उन दिनों तो भीड़ हुआ करता था, ठंडा में हम लोग लेदरा ओढ़ ओढ़ के लोग आते थे प्रोग्राम देखने। अब वो ऐसा नहीं है। तो नगाड़ा और मांदर से हमको याद आया कि आपने एक बहुत ही अच्छा जो अपना प्रयास शुरू किया है पार्वती कॉलेज में, जो आप सिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए। एक्चुअली हमेशा क्या होता ना कि हमारी बच्चियां, खास करके हमारा सिमडेगा में पाइका डांस हुआ करता था। तो पाइका डांस क्या होता कि वो जनरली पुरुष प्रधान नृत्य है।
पुरुष प्रधान नृत्य है, किंतु धीरे धीरे वो विलुप्ति के कगार पे है। हमारे लोहरा जनजाति के लोग, ब्राइक जनजाति के लोग, चीक ब्राइक समुदाय के लोग डांस करते हैं। लेकिन सिमडेगा में खास करके मैं देखता हूँ हमेशा हमारे लोग नशाखोरी के चपेट में आकर अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं और उम्र से पहले उनका देहांत हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आयु सीमा बहुत घटी है। तो वही चक्कर था कि हमारे जितने भी पाइका कलाकार हैं ना, अक्सर कभी कभी क्या होता था, प्रोग्राम ले लिए, लास्ट टाइम में वो लोग धोखा देते थे। प्रोग्राम में धोखा होने के बाद में हमें खास करके जो लोग प्रोग्राम ले लिए उन्हें तो कष्ट होता था ना, किसी को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने बच्चियों को खास करके लेकिन ये पाइका डांस तुम लोग शुरू करो। तो उन दिनों उसलाइन कॉन्वेंट में बच्चियां नाच करती, पाइका डांस करती थी। उन्हीं को देख के बच्चियां पाइका डांस हम शुरू करवाए। पहले तो लोग पटुआ को हम लोग चांवर बनाए, तो हंसी का पात्र भी बने हम कहीं कहीं पे। लोग बोलने लगे कि नहीं, हमारी संस्कृति को तोड़ के परोस रहा है लोगों को, ये गलत कर रहा है। लेकिन हम सोचे संस्कृति को तोड़ रहे हैं, ठीक है मान लिए, लेकिन एक तरफ वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल। अगर तोड़ के भी हम उस संस्कृति को बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं ना। ये मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हम करेंगे। अगर तोड़ना है तो इस संस्कृति को हम बिल्कुल तोड़ देंगे। और खास करके बच्चियों को हमने प्रशिक्षण दिलाना शुरू किया। अब प्रशिक्षण देने के बाद में देखे कि कहीं कहीं बड़ा अच्छा मिलने लगा रिगार्ड। सब तारीफ करने लगे कि नहीं, बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग देखे कि मांदर और नगाड़ा खास करके पुरुष ही बजाते थे। नगाड़ा तो बिल्कुल ही। बच्चियों को हम शुरू करवाएं बजाना। तो कम संसाधन तो हमारे पास था भी नहीं, फिर भी घर से एक जुनून था कि कुछ अच्छा करना है, अलग करना है। तो हम मांदर नगाड़ा खरीदे अपने से। अब बच्चियों को हम लोग सिखाना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम हम लोग 2018 में टाटा जमशेदपुर में संवाद कार्यक्रम होता था। उस दौरान हमारी बच्चियां नगाड़ा बजाने के लिए गई। तो नगाड़ा बजाने गई तो उसमें देखे कि बहुत ही मतलब उत्साहित लोग हुए कि खास करके लड़की लोग नगाड़ा बजा रही है। उसका हम लोग को क्रेज मिला कि हाँ बहुत अच्छा बच्ची लोग कर रही है। कौन सिखाया भाई, कैसे सीखी बच्ची लोग, तो नाम तो होने लगा। तो नाम लगने से हर कोई को अगर उसका फल मिलता है तो खुशी होती ना, हमें भी खुशी हुई। तो उस दौरान हम फिर सोचे कि नहीं, मांदर तो कराना है, मांदर नगाड़ा और पाइका। तो वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। और आज के डेट में दिल्ली में हुआ प्रोग्राम, फिर इटखोरी हो गया, फिर आपका जो भी स्थानीय कार्यक्रम हो, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, कहीं भी प्रोग्राम में हमें बुलाया जाता है और अच्छे अच्छे मंचों में हमें अवसर मिल रहे हैं। और खास करके युवतियों को भी उसका फायदा मिल रहा है। लोग उन्हें इज्जत भरी निगाहों से देख रहे हैं लोग। हाँ, कुछ लोग हैं जो पाइका डांस करने से अजीब तरह की बात करते हैं, जिनसे बच्चियों का मनोबल धीरे धीरे टूटता भी है। लेकिन मैं हमेशा बाकी बच्चियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी अच्छा काम करने से कुछ लोग आपका टांग जरूर खींचेंगे, लेकिन अच्छा करने से ऐसा नहीं कि आपका हर कोई टांग खींचेंगे। कहीं ना कहीं आपको इज्जत तो मिलेगा ही। तो मैं खास करके बाकी बच्चियों से कहना चाहूँगा कि जो भी हैं सिमडेगा जिले के अलावा मांदर, नगाड़ा और पाइका डांस जरूर करना चाहिए। और ये बिल्कुल हमने निःशुल्क शुरू किया है प्रशिक्षण, इसमें जरूर जुड़ना चाहिए लोगों को। तो ये आपका जो प्रशिक्षण चलता है नगाड़ा और मांदर और पाइका वाला, ये कब कब होता है, इसका समय थोड़ा बताइए। एक्चुअली सोमवार, बिफे और रविवार को हम लोग करते हैं। 3 दिन करते हैं। कभी कभी तो समय चेंज करते हैं हम लोग। और जनरली क्या होता है कि सोमवार और बिफे को हम लोग 2 बजे के बाद करते हैं। 2 से 2:30 से 3:30 4 तक 1.5 घंटे का होता है, ज़्यादा तो नहीं कर पाते हम लोग। और संडे के दिन हम लोग का 1 बजे से 3 बजे तक वो प्रशिक्षण चलता है। तो मतलब अगर किसी को नामांकन लेना रहेगा तो यहाँ कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में आके हमसे भेंट कर सकते हैं। वो लोग को करेंगे, नामांकन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। 101 रुपया नॉमिनल चार्ज है हम लोग का संस्था से जुड़ने का। एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के आप निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा सत्यव्रत सर ने बताया कि जिनको भी, जो लड़कियां नगाड़ा, मांदर और पाइका नृत्य करना चाहती हैं, उसके अलावा भी सर और भी कुछ सिखाते हैं। जो नृत्य का जो भी कला है यहाँ पे वो सिखाते हैं। तो उसको करने के लिए आप लोग ये पार्वती कॉलेज के समय में जब आइएगा और सर से मुलाकात कीजिएगा तो नामांकन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इनसे बात करके बहुत ही मतलब कि अभिभूत हुई, क्योंकि एक तो सच में कला और संस्कृति को एक अलग पायदान में लेकर के पहुँचाए हैं और अपने रिसोर्स पर पहुँचाए हैं, क्योंकि बहुत कम मतलब कि सरकारी सहायता या कुछ संस्थाओं का सहयोग मिलता है। ऐसे में इतना कुछ करना, ये समाज के प्रति इनका एक
क्या बोलेंगे, पे बैक टू सोसाइटी जैसा है कि अपनी कला को मतलब कि और लोगों के साथ साझा करते हैं, बताते हैं और सिमडेगा का भी नाम रोशन करते हैं। और एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से लड़कियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ये जेंडर नॉर्म्स को भी तोड़ रहे हैं कि जो काम और जो यंत्र केवल पुरुष बजाते थे उसको लड़कियों को सिखा रहे हैं। तो इस तरह का भी जो प्रयास है, ये जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने का भी आप काम किया और इसके जी लिए मैं जी। और अधिक आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का अनोखा काम और नया बदलाव का काम हर किसी के बस का नहीं है। तो इसलिए ज़रूर मतलब कि जिन लोग देख रहे हैं और जिनको लगता है कि कला के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है और अच्छा मतलब कि करियर बन सकता है और कुछ अच्छा किया जा सकता है, उन लोग ज़रूर सत्यव्रत सर के साथ मिल करके नामांकन करा के सीख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद मैडम, आपको भी, खास करके आप अपना कीमती समय हमें दिए। और निश्चित रूप से मैं सिमडेगा जिले की युवतियों को कहना चाहूँगा कि आप हमारे संस्था से ज़रूर जुड़े। ऐसा नहीं, आप सीखने के बाद आपको मंच भी दिया जाता है, और मंच में मैं बता देना चाहूँगा सबों के सामने, ऐसा नहीं है कि किसी तरह का यहाँ पे संस्था में कोई घपला होता है। क्लियर कट में बता दे रहा हूँ, सारे सिमडेगा की जितनी भी युवतियाँ हैं, कार्यक्रम का जो भी आमदनी होता है उसमें 30% स्कूल डेवलपमेंट के लिए रख के बाकी सारे कलाकारों में हम निश्चित रूप से बांटते हैं। और ये कुछ दिन में हम अपना संस्था का अकाउंट भी खोलने वाले हैं, और जिसका संचालन हम खास करके युवतियों को ही देने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात आप बोले, मतलब कि एक तरह से समझिए कि महिला सशक्तिकरण के तरफ सर का बहुत अधिक झुकाव है, इसलिए सोचिए कि महिला कॉलेज भी चला रहे हैं। और ये यहाँ पर मैं हर समझिए कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को तो आती ही हूँ झंडा उत्तोलन के समय में, और इतनी अधिक संख्या है बच्चियों की, और विशेष ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियाँ आती हैं, तो हाँ, इतना खास सीखने करके को मैं मिलता है। एक हाँ। और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, चूँकि मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ, और खास करके युवतियों के लिए। तो मेरे संस्थान में जो भी जुड़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी बच्चियाँ जुड़ेंगी वो निश्चित रूप से अपने पैरों पे खड़ा होगी। और खाली नृत्य, गीत और वादन नहीं, वादन के साथ भी हम कुछ करने वाले हैं, और ये बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे बीच में जितने भी ट्रेडिशनल फूड है, हाँ, वो विलुप्ति के कगार पे हैं, उसे भी हम शुरू करने वाले हैं। खास करके जितने तरह का प्रशिक्षण है वो हम यहाँ पे निःशुल्क देने की व्यवस्था करने वाले हैं। और कैटरिंग, हम कैटरिंग के माध्यम से भी बच्चियों को जोड़ेंगे। जो गरीब बच्चियां हैं वो निश्चित रूप से कैटरिंग में काम करके अपना पॉकेट मनी तो जुगाड़ कर ही सकती है, और स्कूल का जो भी खर्च है वो हमको लगता है कि अपने पैरों से, अपने बदौलत, अपने हाथों से काम करके वो कर सकती हैं। किसी पर वो बोझ नहीं बनेगी। अगर मैट्रिक पास है तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 1 साल के अंदर वो अपने काम के बदौलत अपने पढ़ाई को आगे रख सकते हैं। तो और दो जानकारियां दी है सर कि अगले साल 2025 में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम को भी लॉन्च करने का सोचे हैं, ताकि युवतियों का जो पलायन और हाँ, भटकाव है रोजगार को लेकर के, उसको थोड़ा समाधान की दिशा में ले जाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया कि आप इतना सोचते हैं कि किस तरह जी से ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं पढ़ने के बाद में क्या कर सके। तो इसलिए बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए, और मैं अपने सब दर्शकों को यही उम्मीद करती हूँ कि अगर बात करना होगा, सत्यव्रत सर का नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि कॉलेज के समय में आके मिलिए, ताकि और भी अधिक जानकारी आपको मिल पाएगा। तो शुक्रिया। धन्यवाद सबों को, जोहार। जब आप मेहनत करते हैं तो किस तरह से उपाधियाँ मिलती हैं, और कितने कितने सारी दुआओं के साथ साथ बढ़ता जाता है अपना प्रगति का जो रास्ता है वो। ये सारे जो आप देख रहे हैं सत्यव्रत जी को मिले हुए जितने भी प्रशस्ति पत्र हैं, पुरस्कार हैं, अलग अलग टाइटल हैं, उसको देख के ये समझा जा सकता है कि जब आप किसी भी अपने रुचि के काम को बहुत लगन और जुनून के साथ करते हैं और उसमें बहुत निष्ठा मिली हुई रहती है, लोगों 2023 का को ये भी सेवा शामिल सम्मान भी करके आप चलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा काम होता है। और ये जो भी आप देख पा रहे हैं उससे ये साबित होता है कि सही लगन और जुनून के साथ किया गया काम को एक ना एक दिन ज़रूर ही मुकाम मिलता है। जिस तरह से कि देखिए सैकड़ों सैकड़ों प्रशस्ति पत्र, अवार्ड इतने अधिक मतलब कि जो प्राइजेस टाइटल और मिले हैं, ये सम्मान सब ये के जग रूप जाहिर में भेंट करते किया हैं गया कि है सत्याव्रत जी को। सही तरीके पूरे से किए केस गए पे भरा हुआ है। जो मेहनत है उसको एक दिन मुकाम ज़रूर मिलता है। तो खूब खूब शुभकामनाएँ सत्यव्रत जी को, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये सारी चीज़ें साझा करने के लिए।